अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये चैप्टर 9 का हमारे पास लास्ट टॉपिक है, इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इम्पोर्टेंस क्या होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की? हमें पता है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो तो हमारा केसी होता है, ठीक है। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है केसी, वो हमें बताती है कि जो मतलब डायरेक्शन है रिएक्शन का, यानी कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, और एक्सटेंड हाउ फार द रिएक्शन गोज़, कितना रिएक्शन एक्सटेंड जा सकता है, ठीक है। मतलब उसकी कितने हद तक जो रिएक्शन है वो जा सकता है, ठीक है। ये यहाँ पर डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ये मिस्टेक है, इसको आप लिखें डायरेक्शन, ठीक हो गया। तो जो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन है या एक्सटेंड हाउ फार द रिएक्शन गोज़, कितना रिएक्शन जाता है किस हद तक, वो हम देखते हैं इस टॉपिक में, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, जो डायरेक्शन रिएक्शन का डायरेक्शन है वो हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। अब एक बात याद रखनी है कि उसके लिए जो हमें वैल्यू है केसी की वो मिली हुई होगी, उससे ही हम डायरेक्शन का पता लगाएंगे कि डायरेक्शन जो है वो फॉरवर्ड की तरफ मतलब कि ज़्यादा है या रिवर्स की तरफ ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरी बात याद रखनी है कि वी कैलकुलेट अ वैल्यू कॉल्ड रिएक्शन कोशेंट क्यूसी, उसको हम क्यूसी में लेते हैं जो हम वैल्यू। अब क्यूसी में क्यों लेते हैं? फॉर एग्जांपल कोई केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, वो क्लोज सिस्टम में हो रहा है, तो जब आप सडनली उसको स्टॉप करेंगे, ठीक है, या उस रिएक्शन से आप विड्रॉ करेंगे, तो आप उसको अब क्यूसी, केसी नहीं क्यूसी में लिखेंगे। ये बात याद रखनी है, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट, यानी कि एक रिएक्शन हो रहा था, आपने उसको क्या किया, स्टॉप किया वहाँ पर, यूजिंग द सेम फार्मूला एज केसी। अब पता है ना केसी का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, केसी केसी इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। जो प्रोडक्ट था उसको हम न्यूमरेटर की फॉर्म में लिख रहे थे, और जो रिएक्टेंट था उसको डिनोमिनेटर की फॉर्म में, ठीक हो गया, ये हमने पढ़ा था। अब हम आगे देखते हैं। अब देखें यहाँ पर हमारे पास बट विद द कंसंट्रेशन ऑफ एनी टाइम नॉट नेसेसरी इक्विलिब्रियम, यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि क्यूसी को जब रिएक्शन, जो क्यूसी का रिएक्शन कोशेंट लिखते हैं, तो अगर तो रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं, कोई ये नेसेसरी नहीं है कि जो रिएक्शन है उसके लिए जो मतलब कंडीशन हो वो इक्विलिब्रियम हो, ठीक है। अब देखें, जब हाइड्रोजन और आयोडीन, ये हमने पढ़ा है, मिलकर आयोडाइड बनाते हैं, तो यहाँ पर जो केसी की वैल्यू है वो है 57.0, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो है हमारा 700 के, यानी कि 700 केल्विन पर हमें जो केसी की वैल्यू है वो मिल रही है 57, ठीक है। तो हम इसकी जो कंसंट्रेशन है वो देख लेते हैं। तो हमने जब इसको स्टॉप किया तो ये उसकी कंसंट्रेशन आई, अब रिएक्शन चल रहा था, ये उसकी वैल्यू थी, हमने उसको स्टॉप किया तो कंसंट्रेशन हमारे पास आई हाइड्रोजन की 0.10, ठीक है, मोल डीएम, और आयोडीन की हमारे पास आई 0.20, और टोटल जो हमारे पास बनी हाइड्रोजन आयोडाइड की वो बनी 0.40, ठीक है। अब क्यूसी को हम केसी की तरह लिखेंगे, जैसे हमने केसी लिख रहे थे, केसी इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, उसी तरह क्यूसी लिखेंगे। क्यूसी हमें पता है कि प्रोडक्ट हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, तो हमने लिख दिया हाइड्रोजन आयोडाइड, और अपान में ये हाइड्रोजन आ गया और ये आयोडीन आ गया। एस पर जैसे उस पर हम जो कोफिशिएंट थे वो एक्सपोनेंट में लिख रहे थे, तो वहाँ पर भी यही प्रोसेस सेम होगा। अब देखें 0.40 एस पर स्क्वायर सेम, 0.10 और ये 0.20, जब आप इसका स्क्वायर लेंगे और इन दोनों नीचे वाले को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आता है 8.0। अब देखें एट द न्यूमेरिकल वैल्यू QC 8.0 इज़ लेस देन KC। अब यहाँ पर जो QC है वो KC से कम आ रही है, क्या है, जो QC है वो KC से कम आ रही है, वो तो 8.0 है, और जो हमारी KC है वो 57 है। द रिएक्शन इज़ नॉट एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर होगा भी नहीं, क्योंकि हमने उसको सडनली क्या किया है, स्टॉप किया। यही हम देखते हैं इक्विलिब्रियम, यही इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, जिसमें हम प्रेडिक्ट करते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब ये कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि अगर तो केसी ज़्यादा है क्यूसी ज़्यादा है तो कौन सी कंडीशंस होंगी? तो उसके लिए 3 कंडीशंस हैं, ठीक है। इट रिक्वायर्स मोर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब देखें प्रोडक्ट ज़्यादा बने तो ये क्या, इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगा, देयरफॉर रिएक्शन विल मोर इन द फॉरवर्ड रिएक्शन।
अब देखिए यहाँ पर QC कम है, KC ज़्यादा है, इसका मतलब प्रोडक्ट कम है और रिएक्टेंट ज़्यादा है। तभी आप देखें इसकी साइज़ जो है वो यहाँ पर मैंने इसका जो शेप है बड़ा बनाया, यानी कि जो प्रोडक्ट है बोला है टू रिक्वायर मोर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए, तभी ये कंडीशन जो है वो इक्विलिब्रियम फॉर्म में आएगी। ये कब होती है कंडीशन? इफ़ QC लेस देन KC, जब जो QC होती है वो KC से कम होती है तो ये ऐसी कंडीशन बनती है। द रिएक्शन गोज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से राइट रिएक्शन जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट कम है और हमारे पास रिएक्टेंट हमारे पास मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा है और रिएक्टेंट हमारे पास कम है, ठीक है। तो तभी ये क्या है, प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है। अब देखें कि दूसरी कंडीशन है इफ़ QC इज़ ग्रेटर देन KC, अगर तो QC ज़्यादा है रिएक्शन गोज़ फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, अब राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा अगर QC KC से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अभी देखें जो इसमें क्या था, जो हमारे पास रिएक्टेंट था वो कम था, प्रोडक्ट ज़्यादा थी। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो ज़्यादा है और जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास थोड़ी सी है, तभी रिएक्शन रिएक्टेंट की तरफ जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में QC विल बी ग्रेटर देन KC, द रिएक्शन गोज़ फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। अब QC बराबर KC के हो जाए फॉरवर्ड एंड रिवर्स के, तो वो हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी, इक्विलिब्रियम हैज़ बीन अटेंड। यहाँ पर QC और KC बराबर हो जाएंगे। तो ये तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन हमारे पास कौन सी है, अगर तो QC KC से कम है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा है और रिएक्टेंट कम है, तभी जो है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है और इसी में क्या है, उससे अपोजिट है। ठीक हो गया। अब दूसरा है हमारे पास प्रिडिक्टिंग एक्सटेंड ऑफ रिएक्शन। अब इसमें हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे थे, वो प्रेडिक्ट कर रहे थे कि डायरेक्शन क्या बनेगा, KC और QC को देखकर हम डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक आपको जो है वो स्मॉल t नज़र आ रही है, ये देख रहे हैं हाइड्रोजन के पास बिल्कुल स्मॉल t, ये जो t नज़र आ रही है ना आपको, ये जो t बेसिकली ये इंडिकेट करती है कि हमने जो रिएक्शन हो रहा था उसको क्या किया है, स्टॉप किया है। ठीक है, तो इसमें हम क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि रिएक्शन कितना एक्सटेंड हो रहा है, यानी कितने फार अवे जा रहा है, एक्सटेंड का मतलब फार अवे। ठीक है, अब देखें सबसे पहले तो न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे उसमें थी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेडिक्ट्स, न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए द एक्सटेंड ऑफ अ रिएक्शन, इट इंडिकेट्स टू विच एक्सटेंड रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड। ठीक है, अब देखें न्यूमेरिकल वैल्यू जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की है उससे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि रिएक्शन कितना एक्सटेंड हुआ है, और फिर उसी से हम जो क्या है उसकी जो मतलब कितना एक्सटेंड हुआ है, रिएक्टेंट कितना कन्वर्ट हुआ है, वही हम देखते हैं। तो इसकी भी तीन कंडीशन, सबसे पहले लार्ज नंबर वैल्यू ऑफ KC, जो KC की हमारे पास लार्ज वैल्यू देखें, KC इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10 पावर 22। अब देखें 22 को जब आप खोलेंगे तो ये कितनी KC की वैल्यू बड़ी हो रही है। अब इससे जो अब ये रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गोज़ टू कंप्लीशन। अब यहाँ पर ऐसा जो रिएक्शन है वो कंप्लीशन की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि KC की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ऑल द प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स आर नेग्लिजिबल, दोनों प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट क्या होंगे, नेग्लिजिबल होंगे। क्यों? क्योंकि KC की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लार्ज है। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जाएगा। द रिएक्शन इज ऑलमोस्ट गोज़ टू कंप्लीशन। ठीक हो गया। उसके बाद स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KC, अगर तो KC की वैल्यू स्मॉल है फिर कौन सी कंडीशन बनेगी, व्हेन द KC वैल्यू ऑफ अ रिएक्शन इज स्मॉल इट इंडिकेट्स दैट द इक्विलिब्रियम हैज़ एस्टेब्लिश्ड विथ वेरी स्मॉल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, यानी कि हो तो रहा है लेकिन बहुत ही छोटे मिकदार में हो रहा है। एट इक्विलिब्रियम पोजिशन ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट बट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स इज नेग्लिजिबल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इक्विलिब्रियम इस कंडीशन में जो रिएक्टेंट्स है वो तो प्रेजेंट है पर जो प्रोडक्ट है वो नेग्लिजिबल है। क्यों? क्योंकि KC की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, बहुत स्मॉल है। अब जो ऐसे रिएक्शन है वो कंप्लीशन की तरफ नहीं जाते। ठीक हो गया। थर्ड हमारे पास कंडीशन क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KC इज़ नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज, ना ही तो बड़ी होती है ना ही छोटी। अब ऐसी कंडीशन में जो है इट इंडिकेट्स दैट द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है, यहाँ पर N2O4 एंड कॉम्बिनेशन ऑफ N2 टू फॉर्म N2O4 आर ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू ईच अदर। तो इसकी भी तीन कंडीशंस हैं जिसमें हम ये एक्सटेंड करते हैं जो रिएक्शन है, सॉरी ये इसमें हम ये प्रेडिक्ट करते हैं जो रिएक्शन है वो कितना एक्सटेंड हुआ है।
ठीक हो गया। तो इम्पोर्टेंस ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कि उसमें हम डायरेक्शन देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड कितना है, रिवर्स मतलब फॉरवर्ड की तरफ जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो ज़्यादा है जहाँ रिएक्टेंट की तरफ, तो उस हिसाब से केसी क्यूसी हम उनको देखते हैं कि वो बराबर है या नहीं, और इसमें हम प्रेडिक्ट करते हैं कि रिएक्शन है वो कितना एक्सटेंड हुआ है।